हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज बिलोंग टू द क्लास ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का एक एग्जाम्पल है और ये यूज़ होता है बहुत सारी ऑर्गेनिक सिंथेसिस में, एज अ कैटलिस्ट भी यूज़ होता है और इसको इन जनरल हम लिखते हैं RMgX। आर ग्रुप इंडिकेट करता है अल्काइल ग्रुप को, मैग्नीशियम इज द मैग्नीशियम मेटल एंड एक्स ग्रुप डिनोट करता है हैलाइड ग्रुप को। इसलिए इन जनरल इसका नाम है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, राइट। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड हम इसको कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको हम। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाज डिस्कवर्ड बाय विक्टर ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को डिस्कवर किया था विक्टर ग्रिग्नार्ड ने और उन्हीं के नाम पे इस कंपाउंड का नाम पड़ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज यूज्ड टू सिंथेसाइज वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसका इस्तेमाल हम कई सारे ऑर्गेनिक सिंथेसिस में करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। इसको हम कैटलिस्ट की तरह भी इस्तेमाल करते हैं इन मेनी ऑर्गेनिक सिंथेसिस, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के देखते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो एल्काइल ग्रुप है यहाँ पे ये नेगेटिवली चार्ज है और ये मेटल से अटैच्ड है, मैग्नीशियम मेटल से, और मैग्नीशियम मेटल हैलाइड ग्रुप से अटैच्ड है। तो अगर हम इस बॉन्ड की बात करें जो कि आर और मैग्नीशियम मेटल के बीच का है, ये बॉन्ड पोलर बॉन्ड है, ठीक है। कैसे पोलर बॉन्ड है? क्योंकि मैग्नीशियम जो है बीइंग अ मेटल इट इज शोइंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर और इसके रिस्पेक्टिवली जो एल्काइल ग्रुप है वो नेगेटिवली चार्ज है यहाँ पे, ठीक है। तो जो बॉन्ड है RMg का ये 60% आयनिक है, 40% कोवेलेंट है और इसको हम पोलर बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और आती है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिएजेंट क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो जब कभी भी मान लीजिए दो रिएक्टेंट हैं A और B, तो A सबस्ट्रेट है और B अगर उस पर अटैक कर रहा है तो जो भी रिएक्टेंट अटैक करता है, ठीक है, जो भी रिएक्टेंट अटैक करता है उसको हम केमिस्ट्री में रिएजेंट कहते हैं। तो यहाँ पे हम आगे फर्दर सिंथेसिस में देखेंगे कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो एक्चुअली द अटैकिंग एजेंट और वो अटैक कर रहा है, इसीलिए इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम कहते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे मैंने देखा है कि रिएक्टेंट A और B में A सबस्ट्रेट की तरह बिहेव कर रहा है, B रिएजेंट की तरह बिहेव कर रहा है और B A पे अटैक कर रहा है और हमें प्रोडक्ट मिल रहा है C, ठीक है। और इसीलिए ब्रैकेट में लिखा गया है अटैकिंग रिएक्टेंट इज कॉल्ड रिएजेंट, ठीक है। अब चलिए प्रॉपर्टीज पे बढ़ते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रॉपर्टीज क्या है? इन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट द कार्बन बॉन्डेड टू द मैग्नीशियम मेटल, कार्बन मैग्नीशियम मेटल से बॉन्डेड है और बिहेव कर रहा है स्ट्रॉन्ग बेस की तरह, दैट इज कार्बेन आयन की तरह। यहाँ मैंने दिखाया, देखिए स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव कर रहा है। अब चूंकि कार्बन का या एल्काइल ग्रुप का इन जनरल नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे कार्बन डायरेक्टली मेटल से बॉन्डेड है तो यहाँ पे वो अपने नेचर के अगेंस्ट जो है वो बिहेवियर शो कर रहा है एंड दैट इज वाई इट इज वेरी अनहैप्पी ग्रुप, ठीक है। ये बिल्कुल भी खुश नहीं रहता है बिकॉज इसका नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है। अब अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के रिवर्स इसको बिहेव करना पड़ जाए तो ऑब्वियसली इट विल बी अनहैप्पी ग्रुप। तो इन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पर्टिकुलरली द अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट इट इज वेरी अनहैप्पी ग्रुप, ठीक है। एंड हेयर देयरफॉर वेरी रिएक्टिव, तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि कोई भी जगह जो आपको पसंद नहीं होगी, जहाँ आपको प्लीजेंट फील नहीं होगा, कंफर्टेबल नहीं होगा, वहाँ से आप हमेशा निकलना चाहोगे। इसी तरह जो एल्काइल ग्रुप है वो जो अपने नेचर के अगेंस्ट यहाँ पे कार्बेन आयन की तरह बिहेव कर रहा है, दैट इज वाई इट इज़ वेरी अनहैप्पी। और अनहैप्पी है तो क्या होगा, इट इज़ वेरी रिएक्टिव ग्रुप, ठीक है। तो जितनी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस है उसमें आप देखेंगे जो कार्बेन आयन है इट इज पेइंग अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द ऑर्गेनिक सिंथेसिस, ठीक है। इट इज बिकॉज आर ग्रुप एज प्लस आई इफेक्ट, आर ग्रुप के पास क्या होता है, इट हैज अ
प्लस साइड नेचर यही हम डिस्कस कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होता है इसका, बट हेयर इट बिहेव्स अगेंस्ट इट्स नेचर एंड हेंस इट इज अनहैप्पी। ठीक है, इसीलिए ये यहाँ पे क्या है, अनहैप्पी ग्रुप है। चलिए अब सिंथेसिस देखते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम कैसे बनाते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के सिंथेसिस के लिए देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ड्राई एटमॉस्फेयर। ज़रा सा भी मॉइस्चर अगर प्रेजेंट होगा तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रिपरेशन के लिए हम क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड लेते हैं। एल्किल हैलाइड मतलब कोई भी एल्काइल ग्रुप के साथ हेलोजन। ठीक है, RX लेते हैं। एल्किल हैलाइड रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम मेटल इन एप्रोटिक सॉल्वेंट। एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, वो सॉल्वेंट जिसमें से कि प्रोटॉन रिलीज ना होने पाए। ठीक है, तो डाईथाइल ईथर हो गया, ड्राई ईथर हो गया, THF हो गया, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, ये सारे जो है वो एप्रोटिक सॉल्वेंट हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के सिंथेसिस में हम उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। अब क्यों प्रोटॉन रिलीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रोटॉन रिलीज हो गया तो ये जो अनहैप्पी ग्रुप है वो सीधा एल्केन बना लेगा। ये हम आगे रिएक्शंस में समझेंगे। ठीक है, तो एल्काइल हैलाइड व्हेन रिएक्ट विद मैग्नीशियम मेटल इन एप्रोटिक सॉल्वेंट गिव्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। रिएक्शन देख सकते हैं हम। एल्किल हैलाइड को हमने RX से रिप्रेजेंट किया है, यहाँ मैग्नीशियम मेटल है, और एप्रोटिक सॉल्वेंट यहाँ पे डाईथाइल ईथर है, और इसने RMgX को प्रिपेयर कर दिया है, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अगर हम इसको स्पेसिफिक लिखें तो यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड है। एल्काइल हैलाइड जो है उसका स्पेसिफिक नेम दैट इज मिथाइल क्लोराइड, मैग्नीशियम से रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर और मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड बना देता है। दिस इज द प्रिपरेशन। ठीक है, अब चलिए एप्लीकेशन पार्ट देखते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स एग्जाम में जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे क्वेश्चन आता है तो उसमें ग्रिग्नार्ड की डेफिनेशन पूछते हैं, प्रिपरेशन पूछते हैं, मेनली एप्लीकेशन पार्ट पूछते हैं कि ग्रिग्नार्ड सिंथेसिस में कैसे यूज होता है। तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट विच वी आर डूइंग हेयर। ठीक है, इसको मैंने स्टार मार्क कर दिया। अब देखिए सिंथेसिस ऑफ एल्कीन्स। सिंथेसिस ऑफ एल्कीन्स हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से कर सकते हैं। जब कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है तो देखिए ये R नेगेटिव Mg पॉजिटिव, अगर इसको हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होगा, ये जो प्रोटॉन है H प्लस, ये डायरेक्टली जो ये आपका एल्काइल ग्रुप है ये कहाँ पॉजिटिव सेंटर पे अटैक कर देगा। क्यों कर देगा, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है। तो ये क्या हुआ, इट इज़ अ वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, H प्लस के ऊपर अटैक करेगा, और जैसे ही R को H मिलेगा इट विल फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन, ये कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन फॉर्म कर लेगा। और बाय प्रोडक्ट में क्या होगा, MgX बचा, और ये जो OH है दिस विल मूव टू द मैग्नीशियम। अब इसकी स्पेसिफिक रिएक्शन देख लेते हैं कि अगर ये मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड है देन मीथेन विल फॉर्म, और साइड वाइज MgCl और OH बनेंगे। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट सिंथेसिस, दैट इज द सिंथेसिस ऑफ एल्केन्स। अब देखते हैं सिंथेसिस ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स की सिंथेसिस के लिए हम देखते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन रिएक्टिंग विद एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स गिव्स एल्कोहल्स। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब कभी भी एल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्ट करेगा तो हमेशा वो एल्कोहल बनाएगा। ठीक है, चलिए पहला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे RMgX है, अगेन R माइनस क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करेगा। ये फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन की गई है। फॉर्मेल्डिहाइड में क्या है, C डबल बॉन्ड O है, यहाँ से जो डबल बॉन्ड है ये शिफ्ट हो गया ऑक्सीजन पे, तो नाउ ऑक्सीजन बिकम नेगेटिवली चार्ज एंड कार्बन बिकम पॉजिटिव सेंटर। तो ये R ग्रुप क्या कहाँ अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल पे, कार्बन पे अटैक करेगा, और वापस हमने H प्लस और H2O के प्रेजेंस में रिएक्शन की। तो ये जो यहाँ पे जो आपका ऑक्सीजन था इसके साथ H अटैच हो गया, और ये ग्रुप ने यहाँ अटैच कर लिया, तो दिस विल बिकम अ प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है, दिस इज द सिंथेसिस ऑफ प्राइमरी एल्कोहल, और MgX के साथ वापस आपका OH गया। ठीक है, यहाँ पे जो H प्लस आयन था दिस विल मूव टू दिस ऑक्सीजन, ये OH ग्रुप में लग गया, ये R आपका यहाँ पॉजिटिव सेंटर के साथ न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैच होकर के बन गया, और चूंकि OH ग्रुप के कार्बन के साथ एक कार्बन अटैच है दैट इज व्हाई इट इज प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी एल्कोहल सॉरी। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन में RMgX
को रिएक्ट करा रहे हैं हम एस्टल्डिहाइड या इथेनॉल से, ठीक है। इसमें दोनों से करा सकते हैं आप। एस्टल्डिहाइड से रिएक्शन यहाँ पे हो रही है, ये आप देख रहे हैं, दिस इज एस्टल्डिहाइड, ठीक है। एस्टल्डिहाइड से रिएक्शन होने पे क्या हो रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो वापस इधर शिफ्ट हो रहे हैं, ये नेगेटिवली चार्ज हो रहा है, H+ के साथ रिएक्शन हो रहा है, अगेन दिस विल बिकम अ पॉजिटिव सेंटर, ये न्यूक्लियोफाइल आकर के कार्बन पे अटैक कर रहा है, एंड अगेन दिस विल बी दी सेकेंडरी का अल्कोहल। क्यों सेकेंडरी अल्कोहल? क्योंकि एक कार्बन यहाँ से हो गया, एक कार्बन यहाँ से हो गया, तो वो कार्बन जिससे OH ग्रुप अटैच है, इट इज अटैच विद 2 कार्बन, दैट इज व्हाई इट इज सेकेंडरी अल्कोहल एंड विद द सेम प्रोडक्ट, ठीक है, बाय प्रोडक्ट। अब टर्शरी के लिए हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जब हम RMGS की रिएक्शन कीटोन के साथ कर रहे हैं, अगेन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हुआ, H2O के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, ये कीटोन है, ये R' है, ये R" है, और ये जो रिएजेंट वाला अल्काइल ग्रुप है ये अगेन न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक किया और यहाँ पे अटैच हो गया। ये दो ग्रुप पहले ही थे कीटोन में, ये हाइड्रोजन से अटैच हो गया, दिस विल बी द फॉर्मेशन ऑफ टर्शरी अल्कोहल, ठीक है।